ये सोचना कितना दिलचस्प है कि एक कंपनी जो कभी सिर्फ कपड़ा बनाती थी, वो आज इंडिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी और रिटेल कंपनी कैसे बन गई। आज हम रिलायंस के इसी अविश्वसनीय सफर को समझेंगे। देखेंगे कि कैसे इसके कुछ बड़े और साहसिक कदमों ने न सिर्फ एक एम्पायर खड़ा किया, बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी को एक नई शक्ल दे दी। तो ये सब हुआ कैसे? रिलायंस की पूरी कहानी को ना हम 3 बड़े टर्निंग पॉइंट्स में देख सकते हैं। सबसे पहले 1966 में इसकी शुरुआत, फिर 2002 जब मुकेश अंबानी ने लीडरशिप संभाली, और फिर 2016 जब जियो के लॉन्च ने सब कुछ बदल दिया। चलिए इन पलों को जरा करीब से देखते हैं। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं कि वो बुनियाद क्या थी जिस पर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ। यकीन करना मुश्किल है ना, कि आज जो रिलायंस है उसकी शुरुआत किसी तेल के कुएं या डेटा सेंटर से नहीं हुई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी कहानी शुरू होती है 1966 में धीरूभाई अंबानी के एक टेक्सटाइल बिजनेस से। फिर आया साल 2002 जब मुकेश अंबानी ने कमान संभाली। उन्होंने कंपनी के कोर बिजनेस पर फोकस किया, जिसे कहते हैं O2C, यानी ऑयल टू केमिकल्स। अब इसका मतलब सिर्फ कच्चा तेल साफ करना नहीं था। उनका विजन कहीं ज्यादा बड़ा था। वो एक ऐसा इंडस्ट्रियल पावर हाउस बना रहे थे जिसने रिलायंस को वो फाइनेंशियल ताकत दी जिसकी उसे आगे जरूरत थी। जामनगर रिफाइनरी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब तक जो भी हुआ वो तो सिर्फ एक मजबूत बेस बनाने के लिए था। असली गेम चेंजर, वो मूव जिसने सब कुछ बदल दिया, वो आया 2016 में, और इसने सिर्फ रिलायंस को नहीं, पूरे इंडिया को बदल कर रख दिया। याद है जियो से पहले का जमाना? मोबाइल डेटा कितना महंगा होता था, मतलब एक लग्जरी आइटम था। हर जीबी का हिसाब रखना पड़ता था। जियो ने आकर इस पूरे मॉडल को ही सिर के बल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, हम कंपटीशन नहीं करेंगे, हम गेम ही बदल देंगे। और उन्होंने वही किया। डेटा को इतना सस्ता कर दिया कि वो सबकी पहुंच में आ गया। और इस जबरदस्त स्ट्रैटेजी का नतीजा 50 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक डिजिटल रेवोल्यूशन है। इसने इंडिया में इंटरनेट एक्सेस का मतलब ही हमेशा के लिए बदल दिया। और जाहिर है, जब इतने कस्टमर्स हों तो पैसा भी बनता है। ये देखिए, सिर्फ एक क्वार्टर के नंबर्स हैं ये। ऑपरेटिंग रेवेन्यू, प्रॉफिट, सब कुछ आसमान छू रहा है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि ये डिजिटल क्रांति कितनी बड़ी और कितनी प्रॉफिटेबल रही है। तो सोचिए, करोड़ों लोगों को डिजिटल हाईवे पर ला दिया। अब अगला लॉजिकल स्टेप क्या होगा? सिंपल, उनसे असली दुनिया में यानी फिजिकल वर्ल्ड में मिलना। रिलायंस के लिए भी यही अगला कदम था। और यही एंट्री होती है रिलायंस के दूसरे बड़े पिलर की, रिलायंस रिटेल, जिसका एक ही मकसद है, इंडिया के हर कंज्यूमर तक सीधे पहुंचना। और जब हम कहते हैं पहुंचना, तो हमारा मतलब वाकई पहुंचना है। स्केल देखिए, 18,800 से ज्यादा स्टोर्स, देश के लगभग हर कोने में। ये एक ऐसी फिजिकल प्रेजेंस है जिसका शायद ही कोई मुकाबला हो। इतनी बड़ी फिजिकल प्रेजेंस का मतलब है जबरदस्त रेवेन्यू। ये जो नंबर दिख रहा है, यही रिलायंस रिटेल को इंडिया के कंज्यूमर मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाता है। इनकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, पर उतनी ही एम्बिशियस भी। मतलब एक आम भारतीय कंज्यूमर को जो कुछ भी चाहिए, सुबह की ग्रोसरी से लेकर लेटेस्ट फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स तक, सब कुछ एक ही जगह पर। वो हर जरूरत पूरी करना चाहते हैं। तो ठीक है, डेटा से प्रेजेंट को जीत लिया, रिटेल से भी पकड़ बना ली, लेकिन रिलायंस की नजर हमेशा अगले बड़े कदम पर होती है। और अगला कदम है फ्यूचर। ये सिर्फ आज की बात नहीं कर रहे हैं, ये फ्यूचर पे एक बहुत बड़ी बेट लगा रहे हैं। अब कंपनी का पूरा फोकस शिफ्ट हो रहा है ग्रीन एनर्जी की तरफ। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जैसे कि ग्रीन एनर्जी गीगा फैक्ट्री, जो आने वाले कई दशकों तक इंडिया की एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने का दम रखती है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हो कैसे रहा है? मतलब इतना बड़ा स्केल, इतना डाइवर्सिफिकेशन, इसके पीछे का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? रिलायंस का सक्सेस फॉर्मूला इन 4 स्टेप्स में छिपा है। पहला, बड़ा सोचो और बड़ा इन्वेस्ट करो। दूसरा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। तीसरा, सब कुछ कस्टमर को ध्यान में रखकर करो। और चौथा, हमेशा नए और हाई ग्रोथ सेक्टर्स की तलाश में रहो और वहां एक्सपैंड करो। और इसी फॉर्मूले ने रिलायंस के इन 4 मजबूत पिलर्स को खड़ा किया है। एक तरफ O2C है, जो इंडस्ट्रियल फाउंडेशन है। फिर है जियो, जो इंडिया का डिजिटल बैकबोन बन गया है। तीसरा है रिटेल, जो सीधा कस्टमर से कनेक्शन है। और चौथा न्यू एनर्जी, जो फ्यूचर की तैयारी है। और इन सबका नतीजा,
दशकों की मेहनत और इस स्ट्रैटेजी का रिजल्ट वो है ये नंबर। एक ऐसा फाइनेंशियल स्केल जो सच में दिमाग घुमा देता है। और यही आंकड़ा रिलायंस को इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल कंपनियों में से एक बनाता है। तो तेल से शुरू हुआ सफर डेटा तक पहुंचा और अब ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। ये एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है, पर यह हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। रिलायंस का अगला कदम क्या होगा? ये सोचने वाली बात